प्रेज द लॉर्ड। वैष्णव गीत मंजरी से गीत नंबर 49, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत को वो प्यार करता है, सारे जहां का वो उद्धार करता है। सारे जगत को वो प्यार करता है, सारे जहां का वो उद्धार करता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बीमार को छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। बीमार को छूकर चंगे होते हैं, पापी उसके नाम से उद्धार पाते हैं। सारे जगत में वो राज करता है, सारे जीवन वो सबको देता है। सारे जगत में वो राज करता है, आनंद जीवन वो सबको देता है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है। उसके साथ रहना कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कैसा सौभाग्य है। उसके साथ रहना कितना आनंद है, उसकी स्तुति करना कैसा सौभाग्य है। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाए हम हालेलुया, आओ मिलकर गाए हम हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गाएं। यहोवा इरे इरे इरे, यहोवा इरे 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 इरे, यहोवा इरे
अपने बच्चों के लिए करता हो उत्तम उपाय। अब व्याकुल तू क्यों यहोवा यिरे, यहोवा यिरे, यहोवा यिरे, अपने बच्चों के लिए करता हो उत्तम उपाय। अब व्याकुल तू क्यों यहोवा यिरे, यहोवा यिरे, यहोवा यिरे। मेरे मन में शांति यहोवा यिरे, घर में सारी आशीषें यहोवा यिरे। मेरे मन में शांति यहोवा यिरे, घर में सारी आशीषें यहोवा यिरे। उसका बेटा बनकर जीऊंगा, उसकी राह में चलूंगा, उसका वचन फैलाऊंगा यहोवा यिरे, यहोवा यिरे, यहोवा यिरे। अपने बच्चों के लिए करता हो उत्तम उपाय। अब व्याकुल तू क्यों यहोवा यिरे, यहोवा यिरे, यहोवा यिरे। मेरा भोजन दिन प्रतिदिन यहोवा यिरे, वस्त्र और घर मेरा यहोवा यिरे। मेरा भोजन दिन प्रतिदिन यहोवा यिरे, वस्त्र और घर मेरा यहोवा यिरे। रूप उसका मेरे अंदर, स्तुति उसकी मेरी जुबान पर, संभाले रहूंगा मैं यहोवा यिरे, यहोवा यिरे, यहोवा यिरे, यहोवा यिरे, यहोवा यिरे। अपने बच्चों के लिए करता हो उत्तम उपाय। अब व्याकुल तू क्यों यहोवा यिरे, यहोवा यिरे, यहोवा यिरे। सुंदर गीतों के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। हमारा परमेश्वर यहोवा यिरे है। वो हमारे जीवन के हर परिस्थितियों में हमारे लिए प्रबंध करता है। अब समय होगा कि हम अपना ध्यान परमेश्वर की वचन की तरफ लगाएंगे और आज के शिक्षा के लिए हम निकालें अय्यूब की पुस्तक, उसका 2 अध्याय
उसका 7 से लेकर 10 पद। दूसरा अय्यूब की पुस्तक, दूसरा अध्याय 7 से 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। आज हम सीखेंगे कि हम परीक्षा का सामना कैसे करें। जीवन में परीक्षाएं आती है तो हम उन परीक्षाओं का सामना कैसे करें, और अय्यूब के जीवन से हम कुछ बातों को आज हम सीखेंगे। द रिजल्ट ऑफ लाइफ्स ट्रायल्स, जीवन के परीक्षा के परिणामों को हम देखेंगे। जब हम परीक्षाओं में गुजरते हैं, परीक्षाओं का सामना करते हैं और परीक्षा में जब हम स्थिर रहते हैं तो उसका रिजल्ट भी बहुत ही सुखद और बहुत ही आशीषमय होता है। ये हम अय्यूब के जीवन से देख सकते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे अय्यूब का चरित्र। अय्यूब का चरित्र कैसा था, अय्यूब का जीवन कैसा था। अय्यूब का जीवन के बारे में कुछ बातें हैं जो प्रथम 5 पदों में पाया जाता है। अय्यूब पहला अध्याय 1 से 5 पद में लिखा है, उज देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनके गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। तो यहाँ पर हम अय्यूब के जीवन में 7 बातें पाते हैं। अय्यूब के उत्तम चरित्र को हम यहाँ पर देखते हैं। पहली बात, ही वॉज ए गुड एंड ऑनेस्ट मैन। अय्यूब एक अच्छा व्यक्ति था और अय्यूब एक ईमानदार व्यक्ति था। अय्यूब सीधा और खरा व्यक्ति था। अय्यूब दिल का सच्चा था और अय्यूब विश्वास योग्य था। परमेश्वर अय्यूब पर विश्वास करता है, अय्यूब पर भरोसा करता है। परमेश्वर अय्यूब पर प्राउड करता है और शैतान को चुनौती दे डाला कि मेरे दास अय्यूब के जैसा सीधा और खरा व्यक्ति इस पृथ्वी पर और कोई दूसरा नहीं है। जॉब वॉज ए गुड एंड ऑनेस्ट मैन। परमेश्वर चाहता है इस संसार में हम जीवन की हर परिस्थितियों में हम दिल की सच्चाई से हम आचरण करने वाले और दिल के सच्चाई से परमेश्वर पर भरोसा करने वाले और दिल के सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने वाले बने। दूसरी बात, अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। ही रेस्पेक्टेड गॉड। अय्यूब अपने जीवन में परमेश्वर का आदर करता था। अय्यूब अपने जीवन में परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर को पहला स्थान देता था, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था। अय्यूब परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करता था। तीसरी बात, अय्यूब बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। अय्यूब अपने आप को हर प्रकार के पाप से, हर प्रकार की बुराई से दूर रखता है। जिस प्रकार से हम आग से अपने आप को दूर रखते हैं, क्योंकि आग के करीब जाएंगे तो हमारा
हम उसमें जल सकते हैं। यदि हम कीचड़ के समीप जाएंगे तो कीचड़ से हम गंदे हो सकते हैं। और उसी प्रकार से यदि हम पाप के करीब जाएंगे तो पाप हमको अपने चपेट में ले सकता है। और उसी प्रकार से हमको इस संसार के जीवन के हर पाप से और हर बुराई से हमको दूर रहना चाहिए। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है और कहता है कि हे जवान, हर प्रकार की बुराई से भाग, इन बुराइयों से भाग। हमको बुराई के पास खड़े नहीं होना है, बुराई से हमको भागना है। तो अय्यूब बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। चौथी बात, अय्यूब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। अय्यूब अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी और अय्यूब के पास 10 बच्चे थे। अय्यूब अपने बच्चों की गिनती के हिसाब से प्रतिदिन परमेश्वर को होम बलि चढ़ाया करता था और उनके लिए प्रायश्चित करता था, उनके लिए प्रार्थना करता था कि हो सकता है मेरे बच्चे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया हो। यहाँ पर हम पाते कि अय्यूब का जीवन एक प्रार्थनामय जीवन था। अय्यूब परमेश्वर का सच्चा और खरा व्यक्ति था, परमेश्वर का आदर करने वाला व्यक्ति था, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था और अय्यूब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। अय्यूब अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता है। मुझको और आपको अपने परिवार को प्रार्थनाओं में ढांप के रहना है, क्योंकि शैतान हमारा विरोधी है और चारों तरफ फाड़ खाने वाले सिंह के समान घूमते रहता है। और इसलिए मुझको और आपको, जैसे हम ठंड में अपने आप को कंबल से ढांपते हैं, वैसी अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को हमको प्रार्थना में ढांप के रखना है, ताकि संसार का बैरी हमारे परिवार को छूने ना पाए। 5वीं बात, अय्यूब पूर्वियों में सबसे अधिक धनी था। दूसरे शब्दों में अय्यूब आशीषित व्यक्ति था। अय्यूब का इतना अच्छा चरित्र है कि अय्यूब सबसे अधिक धनी व्यक्ति था, आशीषित व्यक्ति था। इस संसार में जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु की भय मानते हैं, उसके आज्ञा पालन करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसकी आराधना और उसकी सेवा करते हैं, तो हमको सब बातों में धनी होना चाहिए। आत्मिक रीति से, भौतिक रीति से और आर्थिक रीति से हमको धनवान बनना है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बना, हमारे लिए कंगाल बना, हमारे लिए श्रापित बना, हमारे लिए रोगी बना, हमारे लिए पापी बना, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में आशीषित हो जाएं। अय्यूब आशीषित व्यक्ति था। हमारे जीवन में जब लोग देखे तो परमेश्वर के आशीष को देखे, परमेश्वर के भरपूरी को देखे, ईश्वरीय तंदुरुस्ती को देखे। हमारे जीवन में हमारा कटोरा उमड़ते हुए रहना चाहिए। परमेश्वर ने हमको बहुतायत का जीवन, भरपूरी का जीवन दिया है, तो हमारे मटेरियल ब्लेसिंग्स एंड फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स एंड गुड हेल्थ, ये परमेश्वर की आशीष है और इनको देख करके लोग परमेश्वर की महिमा करने पाए। तो अय्यूब जो है अपने समय में सबसे अधिक धनी व्यक्ति था, अर्थात आशीषित व्यक्ति था। 6वीं बात, परमेश्वर ने उसको सुरक्षा प्रदान किया था। अय्यूब को परमेश्वर सुरक्षा प्रदान किया था। उसके चारों तरफ परमेश्वर बाउंड्री वॉल बना के रखा हुआ था। गॉड प्रोटेक्ट हिम। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, अपने आप को बुराई से अलग रखते हैं, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमें विश्वास करना है परमेश्वर मेरे चारों ओर है। परमेश्वर हमको 3 प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है। प्रभु यीशु मसीह हमको लहू की बाड़ा लगाता है, हमारे चारों तरफ लहू की बाड़ा लगा के हमें सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा, हमारे चारों तरफ स्वर्गदूत कैंप बनाकर, छावनी बनाकर हमारी हिफाजत करते हैं। और तीसरा, परमेश्वर हमारे चारों तरफ अग्नि के समान सहरपनाह बनकर, वॉल ऑफ फायर बनकर हमारी सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये हमको भौतिक आंखों से दिखाई नहीं देता है, परंतु आत्मिक क्षेत्र में हमें 3 लेयर प्रोटेक्शन प्रदान किया गया है और हमें विश्वास करना चाहिए परमेश्वर इस संसार के हर एक परीक्षाओं में हमारी सहायता करेंगे। परमेश्वर ने उनको सुरक्षा प्रदान किया था। और 7वीं बात, उसके कामों में परमेश्वर का आशीष था। गॉड मेड हिम सक्सेसफुल। परमेश्वर ने उसको सफलता प्रदान किया था। उनके हर कामों में परमेश्वर आशीष प्रदान किया था। प्रिय विश्वासी भाई बहनों, जब हम दिल के ईमानदारी से प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु का भय मानेंगे, उसके आज्ञा पालन करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमको सक्सेसफुल बनाएगा, परमेश्वर हमको पावरफुल बनाएगा और परमेश्वर हमको फ्रूटफुल बनाएगा। ये 7 बातें यहां पर हमने अय्यूब के जीवन में देखा। पहली बात, अय्यूब
खरा और सीधा व्यक्ति था। दूसरा, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। तीसरा, अय्यूब बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। चौथा, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। पांचवा, वो आशीषित व्यक्ति था। छठवां, परमेश्वर ने उसको सुरक्षा प्रदान किया था। और सातवां, परमेश्वर ने उसके कामों में आशीष दिया था। दूसरी बात जो हम अपने जीवन के लिए हम अय्यूब के जीवन से सीखते हैं, जीवन में परीक्षा 3 प्रकार से आता है। मनुष्य के जीवन में परीक्षाएं 3 प्रकार से आता है। पहला परीक्षा आता है स्वयं अभिलाष। मनुष्य जो है स्वयं अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अय्यूब पहला अध्याय 13 और 14 पद में लिखा है, जब किसी की परीक्षा होती है तो वो यह ना समझे कि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, क्योंकि मनुष्य अपने ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। और अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और पाप के द्वारा से मृत्यु आता है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये 3 परीक्षा जो आदम और हवा का अदन की बाग में हुआ, ये 3 परीक्षा प्रभु यीशु मसीह का जंगल में शैतान ने लिया। और यही 3 परीक्षा मसीह विश्वासियों का होता है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। तो पहली परीक्षा आता है मनुष्य स्वयं अभिलाषाओं में फंसकर, अभिलाषाओं में खींचकर और परीक्षा में पड़ता है। दूसरी बात, परमेश्वर धर्मियों को परखता है। परमेश्वर धर्मियों को टेस्ट लेता है। परमेश्वर धर्मियों की जांच करता है। भजन संहिता 139 अध्याय 1 से 4 पद और 23 और 24 पद में लिखा है, परमेश्वर धर्मियों को परखता है। दाऊद कहता है, लॉर्ड यू हैव टेस्टेड मी। परमेश्वर तू मुझको जांचता है, तू मुझको परखता है। परमेश्वर तू मुझको जांचता है और तू मेरे बारे में सब कुछ जानता है। दाऊद कहता है, परमेश्वर तू मुझको जांचता है, तू मेरा टेस्ट लेता है और मेरे बारे में तू सब कुछ जानता है। मेरा उठना जानता है, मेरा बैठना जानता है, मेरा सोचना विचारना जानता है, मेरा चलना जानता है और मेरा बैठना को तू जानता है। परमेश्वर जानता है कि हम कब सोते हैं, कब जागते हैं, कब उठते हैं, कब बैठते हैं, कब चलते हैं। यू नो एवरीथिंग आई डू। इस संसार में हम जो भी काम करते हैं, परमेश्वर उसको जानता है। परमेश्वर जानता है। परमेश्वर हमारे मांगने से पहले हमारी आवश्यकताओं को जानता है। परमेश्वर जानता है कि आज हम किस परिस्थिति में हैं। परमेश्वर जानता है हमारी क्या क्या आवश्यकता है। परमेश्वर जानता है, हमारे बारे में सब कुछ जानता है। और परमेश्वर हमारा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है और हमको परमेश्वर के प्रबंध पर भरोसा करना चाहिए। पहला परीक्षा आता है, मनुष्य स्वयं अपनी अभिलाषाओं में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। दूसरा, परमेश्वर धर्मियों को परखता है ताकि उसको उन्नत करे, ताकि परमेश्वर उसको प्रमोट करे। जब परमेश्वर हमको जांचता है, परखता है और जब हम परमेश्वर के दृष्टिकोण में खरा निकलते हैं तो परमेश्वर हमको प्रमोट करता है, परमेश्वर हमको उन्नत करता है, परमेश्वर हमको और अधिक आशीष प्रदान करता है। और तीसरा, जहां से परीक्षा आती है, शैतान धर्मियों को परीक्षा में डालता है। शैतान धर्मियों को परीक्षा में डालता है। शैतान हमारे जीवन में पाप के द्वारा से, बीमारी के द्वारा से, गरीबी के द्वारा से, क्लेश और उपद्रव के द्वारा से और इस संसार के प्रलोभन के द्वारा से हमको परीक्षा में डालता है। शैतान हमारे जीवन में परीक्षा लाता है। शैतान का एजेंडा है, पहला, मसीह विश्वासियों को दुख पहुंचाना, मसीह विश्वासियों को दुख पहुंचाना। दूसरा, मसीह विश्वासियों को परमेश्वर के संगति से दूर करना। और तीसरा एजेंडा शैतान का है, मसीहों को परमेश्वर के सेवा से दूर करना। जब आप गरीबी में फंस जाते हैं, बीमारी में फंस जाते हैं, आर्थिक तंगी में फंस जाते हैं, क्लेश और उपद्रव में फंस जाते हैं, तो हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर से हटकर समस्याओं के तरफ चला जाता है। शैतान का 3 एजेंडा है, दुख पहुंचाना, परमेश्वर की संगति से दूर करना और परमेश्वर की सेवा से दूर करना। परमेश्वर की संगति से दूर करने के लिए शैतान हमारे जीवन में परीक्षा लाता है। अय्यूब धनवान था, अय्यूब धनवान था,
परंतु अय्यूब अब कंगाल हो गया, सब कुछ छीन लिया गया। अय्यूब स्वस्थ था, उनके पास अच्छा स्वास्थ्य था, अब अय्यूब बीमार व्यक्ति बन गया। अय्यूब के पास अच्छे मित्र थे, अब उसके मित्र उसके विरोधी बन गए। अय्यूब के पास एक अच्छा परिवार था, एक अच्छी प्यारी पत्नी थी और 7 बेटे और 3 बेटियां थी। परिवार नष्ट हो गया, पत्नी उसके विरोध में चली गई। और पद 9 में हम पाते हैं, ट्रायल विल चैलेंज आवर फेथ। जो परीक्षा आती है, जो जांच हमारे जीवन में होता है, वो हमारे विश्वास को चुनौती देता है। जांच या परीक्षा हमारे विश्वास को चुनौती देता है। तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, प्रार्थना पर विश्वास करते हो, सेवा करने पर विश्वास करते हो, पर शैतान हमारे जीवन में रोग और बीमारी को लाएगा, गरीबी बेरोजगारी को लाएगा, और हमारे जीवन में क्लेश और उपद्रव को लाएगा, विरोध को लाएगा, और इसके द्वारा से हमारा विश्वास परखा जाता है। हम कितने देर तक विश्वास में बने रह सकते हैं? क्या हम जीवन के प्रतिकूल परिस्थितियों में भी परमेश्वर पर हम विश्वास कर सकते हैं? अय्यूब की पत्नी परमेश्वर की निंदा करने लगी। जब अय्यूब का संपत्ति खो गया, अय्यूब के बच्चे खो गए, अय्यूब का स्वास्थ्य खो गया, जब अय्यूब ने अपना परिवार खो दिया, संपत्ति खो दिया, अपना स्वास्थ्य खो दिया, तो उसकी पत्नी उसके विरोध में चली गई। अय्यूब की पत्नी परमेश्वर की निंदा करने लगी। अय्यूब के विश्वास का ये पहला आक्रमण था। अय्यूब की पत्नी कहती है, सब कुछ तो गंवा दिया, सब कुछ तो तूने खो दिया है, क्या तू अब भी परमेश्वर पर विश्वास करेगा? परमेश्वर की निंदा कर और मरना है तो मर जा। परंतु अय्यूब कहता है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। उस समय के लोग ये विश्वास करते थे कि जो जीवन में जो भी घटनाएं घटती है वे सब परमेश्वर की ओर से है। और अय्यूब विश्वास करता है कि मेरे जीवन में जो मेरी हानि हुआ है ये परमेश्वर की अनुमति से हुआ है। परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया और परमेश्वर ने मेरे आशीषों को ले लिया, और हर बात में परमेश्वर को महिमा मिली है। अय्यूब के विश्वास पर यह पहला आक्रमण था कि उसकी पत्नी उसके विरोध में चली गई। परमेश्वर, अय्यूब की पत्नी कहती है, परमेश्वर तुम्हें नहीं जानता। अय्यूब, परमेश्वर तुमको नहीं जानता। अय्यूब, परमेश्वर को तुम्हारी चिंता नहीं है। और अय्यूब, अब परमेश्वर तेरा कुछ नहीं कर सकता, तू सब कुछ गंवा दिया है, तेरे पास अब जीने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया। परमेश्वर तुमको प्यार नहीं करता, परमेश्वर तुमको जानता नहीं, परमेश्वर तुम्हारी चिंता नहीं करता, परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता है। जब जीवन में समस्या आए तो हमको शैतान की बिल्कुल न सुने। जब जीवन में परीक्षा आए तो शैतान की बिल्कुल न सुने, संसार की न सुने, और हम अपने ध्यान परमेश्वर की ओर लगाए। परमेश्वर मेरे समस्याओं के बीच में क्या कहता है? परमेश्वर मेरे रोग और बीमारी के बीच में क्या कहता है? परमेश्वर मेरी तंगी और मुसीबत में क्या कहता है? परमेश्वर मेरी गरीबी में, मेरी बेरोजगारी में क्या कहता है? परमेश्वर मेरे अकेलेपन में क्या कहता है? परमेश्वर के वचन को लें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, परमेश्वर मैं यहाँ बीमारी की अवस्था में हूँ, परमेश्वर मैं गरीबी में हूँ, मैं बेरोजगारी में हूँ, परमेश्वर मैं क्लेश और उपद्रव के बीच में हूँ, परमेश्वर मैं तंगी और मुसीबत में हूँ। परमेश्वर मुझसे बातचीत कर और परमेश्वर मेरी सहायता कर कि मैं हर परिस्थिति में तेरी महिमा कर सकूं। जब जीवन में समस्या आए तो शैतान की ना सुने, परमेश्वर की सुने। जब जीवन में परीक्षा आए तो हम उसका सामना कैसे करें? जब जीवन में परीक्षा आए तो हम उसका सामना कैसे करें? पहली बात, चिंता करना छोड़ दीजिए। चिंता करना छोड़ दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ोतरी नहीं कर सकते, और इसलिए तुम अपने प्राण के लिए चिंता मत करना कि मैं क्या खाऊंगा, और अपने शरीर के लिए चिंता मत करना कि मैं क्या पहनूंगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। और इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जब जीवन में हम परीक्षाओं का सामना करते हैं, परमेश्वर जानता है कि हमको उत्तम स्वास्थ्य चाहिए, परमेश्वर जानता है हमें जीवन के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, और धन के लिए हमको रोजगार चाहिए। परमेश्वर को हमारी आवश्यकता मालूम है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम उसको अपने जीवन में पहला स्थान दें। अय्यूब के समान हम परमेश्वर के सामने हम नम्र और दीन बनकर उसकी इबादत करें, परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें।
फिलिपियों 4 अध्याय 6 और 7 पद को जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस प्रेरित कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी विनती, तुम्हारा निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। यदि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या है, तुम्हारे जीवन में कोई आवश्यकता है, तो तुम चिंता मत करो। परमेश्वर को मालूम है तुम्हें इन सब समस्या, तुम्हारी आवश्यकताओं की, और इसलिए तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी विनती, तुम्हारे निवेदन परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ पहुंचाया जाए। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते, हम गरीबी में भी, बीमारी में भी, बेरोजगार में भी, क्लेश और उपद्रव में भी जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है। जब हमारे जीवन में परीक्षा आए तो सबसे पहली बात, हमको चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर यदि हमको परीक्षा में पढ़ने दिया है तो परमेश्वर परीक्षा के साथ हमारा निकास भी करेगा। परमेश्वर परीक्षा के साथ निकास करेगा। जिस प्रकार से जब इस्राएली लाल समुद्र से निकले तो सामने, मिस्र देश से निकले तो सामने लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना था, दोनों साइड पहाड़ था, इस्राएली चारों तरफ से घिर चुके थे, परंतु परमेश्वर ने कहा डरो मत, और खड़े खड़े परमेश्वर का उद्धार का कार्य देखो। प्रिय मित्रों, जब हम चारों तरफ परीक्षाओं से घिर जाएं, आंधी तूफान से घिर जाएं, तो हमको चिंता नहीं करना है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो परमेश्वर हमारे साथ में है। जिस प्रकार से जहां कोई रास्ता नहीं था, परमेश्वर लाल समुद्र में रास्ता बनाकर इस्राएलियों को निकाल लाया, वो परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए हर परीक्षाओं में रास्ता निकालेगा। परमेश्वर जंगल में हमारे लिए रास्ता निकालेगा और निर्जल स्थान में हमारे लिए जल का सोता बहाएगा। पहली बात, हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। दूसरी बात, परमेश्वर के बोझ में विश्राम करना सीखना है। परमेश्वर के बोझ में, प्रभु यीशु के बोझ में हमको विश्राम करना सीखना है। प्रभु यीशु मसीह का बोझ क्या था? प्रभु यीशु मसीह का भोजन क्या था? प्रभु यीशु मसीह का कार्य क्या था? प्रभु यीशु मसीह का बोझ था कि कोई भी नाश न हो, परंतु सब लोग अनंत जीवन प्राप्त करें। प्रभु यीशु ने मत्ती 11 अध्याय 28, 29 और 30 पद में कहा, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने कांधे पर ले लो और मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन हूं। प्रभु कहते हैं, मेरा बोझ अपने ऊपर ले लो, मेरा सुसमाचार प्रचार का बोझ अपने ऊपर ले लो, और तुम्हारे जीवन की जो बोझ है, तुम्हारे जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, तुम्हारी जो समस्याएं हैं, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे लिए प्रबंध करूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम मेरा सुसमाचार प्रचार करो। मत्ती 11 अध्याय 28, 29, मत्ती 11 अध्याय 28 और उसके 18 से 20 पद में प्रभु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सारे जातियों में मेरे राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे उन्हें बपतिस्मा दो, उन्हें मेरी सारी बातें मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूँ। परमेश्वर हमारे साथ में है। जब हम परमेश्वर का बोझ उठाते हैं, प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो पहला अपने आप का इनकार करे, दूसरा प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए, और तीसरा मेरे पीछे हो ले। प्रिय मित्रों, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमको प्रभु यीशु मसीह का जीवित गवाह बनना है, प्रभु यीशु मसीह का प्रचारक बनना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना है। आज ये संसार के लोग प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को सुनना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करना चाहते हैं, और मैं और आप परमेश्वर को लेके जाने वाले वाहक हैं। हमको सुसमाचार का बोझ अपने अंदर में रखना है, खोई हुई और भटकी आत्माओं के लिए बोझ रखना है, हमको उनके लिए प्रार्थना करना है। पहला पत्रस 5 अध्याय 7 पद में लिखा है, अपनी सारी चिंता, अपनी सारा बोझ यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है, क्योंकि उसको तुम्हारी परवाह है। परमेश्वर को वो तुम्हारा देखभाल करेगा। जब हम सुसमाचार का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन का बोझ अपने ऊपर ले लेता है। यदि प्रभु ने कहा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, जहां मैं रहूंगा वहां मेरा सेवक भी रहेगा और मेरा पिता उसका आदर करेंगे। जब जीवन में परीक्षा आए तो पहली बात, हमको चिंता करना छोड़ देना है, परमेश्वर को हमारी चिंता है। दूसरी बात, परमेश्वर बोझ में विश्राम करना सीखें।
सुसमाचार प्रचार करना सीखें, सुसमाचार प्रचार को लेके जाने वाला बने, गवाही देने वाला बने। और प्रभु कहता है आई विल गिव यू रेस्ट, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तीसरी बात, परमेश्वर की योजना पर भरोसा करना सीखें। परमेश्वर का हमारे जीवन के लिए बहुत खूबसूरत योजना है। यिर्मयाह 29 अध्याय और उसके 10-11 पद में प्रभु कहता है जो योजना मैंने तुम्हारे लिए बनाया है मैं उसको जानता हूं, वो तुम्हारे लाभ के लिए, तुम्हारे हानि के लिए नहीं है, और वो नियत समय पर पूरा होगी और मैं तुम्हें उज्जवल भविष्य दूंगा। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए एक योजना बनाया है, वो तुम्हारे फायदे के लिए, तुम्हारे कुशलता के लिए, तुम्हारे हानि के लिए नहीं है। मैं तुम्हारी आशा पूरा करूंगा और तुम्हें मैं एक उज्जवल भविष्य प्रदान करूंगा। मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना है। मैं इस दुनिया में बाई चांस नहीं आया, परंतु परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया है और परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। तो परमेश्वर की योजना पर भरोसा करें। जब इस संसार के क्लेश और उपद्रव से गुजरते हैं, रोग और बीमारी से गुजरते हैं, तंगी और मुसीबत से गुजरते हैं, तो हमें भरोसा करना है मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की जो योजना है वो मेरे भलाई के लिए है, वो मेरे कुशलता के लिए, मेरे हानि के लिए नहीं है। और इसलिए दाऊद कहता है भजन 23 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर जाऊं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। पौलुस रोमियो 8 अध्याय और 28 पद में कहता है हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मुझको और आपको एक बात जानना है, वन थिंग आई नो, एवरीथिंग इज वर्किंग गुड टुगेदर फॉर मी। सब बातें मिलकर मेरे लिए भलाई उत्पन्न करने वाली है। यदि हमारे जीवन में क्लेश और उपद्रव आता है, रोग और बीमारी आता है, तंगी और मुसीबत आता है, इसका मतलब है यदि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और परमेश्वर ने मुझे मेरे जीवन में इन परिस्थितियों को अलाउ किया है, तो मैं प्रमोट होने वाला हूं, मैं उन्नत होने वाला हूं, मैं परीक्षा के बाद अगली बड़ी कक्षा में जाने वाला हूं। जितनी बड़ी परीक्षा उतना बड़ा रिवार्ड होता है। छोटी परीक्षा छोटा रिवार्ड, बड़ी परीक्षा बड़ा रिवार्ड। और इसलिए जब हम जीवन की परीक्षाओं का सामना करते हैं तो हमको परमेश्वर की योजना पर भरोसा करना है। चौथी बात, हमको परमेश्वर के प्रतिज्ञा को हमेशा स्मरण रखना है। परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ प्रतिज्ञा किया था, इब्राहिम मैं तुझको आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा और तेरे वंश को आकाश के तारों के समान बढ़ाऊंगा, तेरे द्वारा सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे। इब्राहिम का उम्र 75 साल की थी, उसकी पत्नी बांझ थी और वो कोई संतान उसके पास नहीं था। इब्राहिम और सारा अपने भतीजे लूत को लेकर अपने जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर वो कनान देश में आके रहने लगा। उनके पास कोई संतान नहीं था और इब्राहिम विश्वास से परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर, विश्वास के साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पकड़े रहा और विश्वास से परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करता रहा। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, आई विल ब्लेस यू, आई विल मेक बिग योर नेम, मैं तुम्हारा नाम को मैं बड़ा करूंगा, सब लोग तुम्हें जानेंगे, तुझे मैं आशीषित करूंगा, तेरे द्वारा सारी जाति के लोग, सारे भूमंडल के लोग आशीष पाएंगे। परमेश्वर इब्राहिम जो है परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को पकड़ा हुआ है, विश्वास से उसकी आज्ञा पालन कर रहा है, उस परमेश्वर पर विश्वास किया। रोमियो के पत्री 4 अध्याय 17 से 21 पद में लिखा है, इब्राहिम 100 साल का हो गया था, उसके स्त्री की गर्भ सूख गया था, मरी हुई सी दशा थी, परंतु उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर शक नहीं किया। अविश्वास की दशा में भी वो अविश्वासी नहीं बना, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा किया और निश्चय जाना कि जिसने जो प्रतिज्ञा किया है उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए सामर्थी है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर ने इब्राहिम से उत्पत्ति 17 के पहला पद में कहा, इब्राहिम मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, आई एम एल सदाय, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तुम्हारी समस्या और तुम्हारी आवश्यकताओं से बढ़ करके हूं, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। अय्यूब परमेश्वर के उपस्थिति में चलता था, परमेश्वर के आज्ञा पालन करता था और इस संसार में, चाहे हमारे जीवन में हमारी परमेश्वर की प्रतिज्ञा को प्राप्त करने में चाहे कितना भी विलंब क्यों ना हो,
हमें परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को पकड़े रहना है, उसके प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना है, विश्वास के साथ प्रभु के साथ चलते हुए उसकी सेवा करते रहना है। परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य है, अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए सामर्थी है। फिलिपियों 4 के 19 पद में पौलुस प्रेरित कहता है, और मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। जब हम परमेश्वर को अपना जीवन सौंपते हैं, परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर हमको आशीषित करता है, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक घटी को अपने महिमा के धन के अनुसार पूरी करता है। 5वीं बात, जब हम परीक्षाओं का सामना करते हैं तो हमको नियमित रूप से प्रार्थना करते रहना है, नियमित रूप से प्रार्थना करते रहना है। जब हमको परीक्षा का सामना करते हैं, जब हम समस्याओं का सामना करते हैं, क्लेश और उपद्रव का सामना करते हैं, हम आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं, जब हमको प्रार्थना की सबसे अधिक जरूरत होता है, कई बार हम उसी समय प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। हमारा ध्यान समस्याओं की तरफ चला जाता है। जीवन में चाहे कितना भी समस्याएं आए, कितना भी तंगी और मुसीबत आए, आंधी और तूफान आए, सब कुछ छोड़ दो, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कार्य करता है, जब हम प्रार्थना करते हैं पूरा स्वर्ग सक्रिय होता है, जब हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गदूत चार्ज हो जाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं हमारी आत्मा में ताजगी आ जाता है, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे द्वारा अपने महिमा को प्रकट करता है। ये वो समय है जब हमको प्रार्थना में अधिक से अधिक समय व्यतीत करना है। परीक्षा के समय हमें नियमित रूप से प्रार्थना करना चाहिए। कुलुस्सियों 4 अध्याय 2 पद में लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर कंटिन्यू प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। परमेश्वर को धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि हमें मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और मेरे लिए पर्याप्त है। तो हमको परमेश्वर का धन्यवाद के साथ प्रार्थना में लगे रहना है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 17 पद में लिखा हुआ है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, अपना बोझ यहोवा पर डाल दें। भजन 55 के 22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दें, वह तुझे संभालेगा। अपना जीवन की सारी समस्या, सारी परेशानियां, सारी परिस्थितियों को प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए। धर्मी को कभी गिरने नहीं देगा, वो धर्मी को टलने नहीं देगा, विरोधियों को आनंद करने नहीं देगा, हमारे शत्रु हम पर आनंद करने नहीं पाएंगे। परमेश्वर हमारे विरोधियों के सामने हमको आशीषित करेगा, ऊंचा करेगा, हमारा सम्मान बढ़ाएगा। तो दाऊद कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को टलने नहीं देगा। भजन संहिता 62 अध्याय 8 पद में लिखा है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उसे अपने मन की बात खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। दाऊद कहता है, हर समय, हर परिस्थितियों में, हर एक रोग बीमारी में, गरीबी में, अमीरी में, दुख सुख में, तंगी मुसीबत में, क्लेश उपद्रव में, हर परिस्थितियों में परमेश्वर पर भरोसा करो और परमेश्वर से खुल के कहो, लॉर्ड यू आर माई गॉड, यू आर माई शेल्टर। परमेश्वर से खुल के कहो, यीशु मसीह तू मेरा प्रभु है, तू मेरा राजा है, तू मेरा चरवाहा है, तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू मेरा उद्धार, मेरी ज्योति है। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरा निज भाग और मेरी कटोरी का हिस्सा है। अपने मन की बातें खुल के परमेश्वर से कहो, यू आर माई लॉर्ड, यू आर माई गॉड। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान और गढ़ है। जब जीवन में परीक्षा आए तो 7वीं बात, हमको दुखों के बीच में आनंदित रहना सीखना है, क्लेश और उपद्रव के बीच में आनंदित रहना सीखना है, रोग और बीमारी के बीच में भी हमको खुश रहना है। बाइबिल हमको इस बात को बतलाती है कि हमको प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहना है। हमको एक डिसीजन लेना है, एक चुनाव करना है, चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा। चाहे मेरे जीवन में कितना भी त्रासदियां हो जाए, कितना भी बड़ी से बड़ी अनहोनी घटनाएं घट जाए, परंतु मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर युगान युग एक सा है।
पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 16 पद में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। हमको अपने जीवन में, अपने जीवन के लिए जो हमारा सेल्फ जो ड्यूटीज है, हमारा स्वयं का जो कर्तव्य है, पहली बात निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, दूसरा प्रभु में सदा आनंदित रहो, और तीसरा हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो, और चौथा आत्मा को शोकित मत करो, आत्मा को बुझने मत दो, पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलते रहो, पवित्र आत्मा के अधीनता में रहो, आत्मा को काम करने दो, जांच होने दो, परीक्षा होने दो, विश्वास को जांच होने दीजिए। जब हम परीक्षा से निकलेंगे तो हम डिस्टिंक्शन के साथ निकलेंगे, विशिष्ट रीति से हमारा प्रमोशन होगा और हम प्रमोट किए जाएंगे। बढ़ोतरी, उन्नति, संपन्नता, सक्सेस न पूरब से आता है, न पश्चिम की ओर से आता है, न पृथ्वी की ओर से आता है, परंतु ये परमेश्वर की ओर से आता है। और परमेश्वर हमको प्रमोट करने से पहले हमारी जांच करता है, हमारे विश्वास की जांच करता है, और इसलिए हमको निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, प्रभु में सदा आनंदित रहना है, और हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर को हमारी चिंता है। जब हम सुसमाचार का बोझ अपने कंधे पर लेते हैं, परमेश्वर हमारे साथ में है, हमारी रक्षा करने के लिए और हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। जब हमारे जीवन में परीक्षा आए तो हमको क्या करना चाहिए? पहली बात, हमको चिंता करना छोड़ देना चाहिए। अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। दूसरा, हमको सुसमाचार का काम करते रहना है, सुसमाचार प्रचार का काम करते रहना है, परमेश्वर की सेवा करते रहना है, और प्रभु हमको विश्राम देगा। जब हम सुसमाचार का बोझ अपने कंधे पर लेंगे, प्रभु हमको विश्राम देगा, प्रभु हमको रेस्ट देगा, हमारी जरूरतों को पूरा करके हमको शांति प्रदान करेगा। तीसरी बात, परमेश्वर की योजना पर भरोसा करें। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। और चौथी बात, जब हम परीक्षाओं का सामना करें तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को स्मरण करें। परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य है और अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए सामर्थी है। पांचवी बात, परीक्षा के समय नियमित रूप से प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना करना ना छोड़ें, नियमित रूप से प्रार्थना का डोज बढ़ा दें। जब सर्दी खांसी होता है, एक टेबलेट से काम नहीं चलता है, तो हम डोज को इंक्रीज कर देते हैं, हम डबल डोज लेते हैं, 2 टेबलेट ले लेते हैं। और उसी प्रकार से यदि हम 1 घंटा प्रार्थना कर रहे थे तो हमको 2 घंटा प्रार्थना करना है। हम 4 अध्याय बाइबल पढ़ रहे थे तो हमको अब 10 अध्याय कर देना है। हमको अपना प्रार्थना और आत्मिक जीवन में वचन को अध्ययन की डोज बढ़ा देना चाहिए। छठवीं बात, दुखों के मध्य में हमको आनंदित रहना है। परमेश्वर ने वायदा किया है, चाहे पहाड़ चल जाए, चाहे पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरे आनंद करना की वाचा तेरे ऊपर से कभी नहीं टलेगी। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझको दृढ़ करूँगा और अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझको संभाले रहूँगा। परीक्षा हमारे नींव को मजबूत करता है, हमारे विश्वास के नींव को मजबूत करता है, हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत करता है, हमारे फाउंडेशन को वो मजबूती प्रदान करता है। अय्यूब के मन में एक प्रकार से कड़वाहट आ गया था, दुख के कारण से, विरोध के कारण से, क्लेश और उपद्रव के कारण से अय्यूब का जीवन कड़वाहट से भर गया था। अय्यूब परमेश्वर से बहस करने लगता है, अपने मित्रों से बहस करता है, पत्नी से बहस करता है। परमेश्वर कहता है, अय्यूब तू मेरा बेटा है, मैं तुझको आशीष देना चाहता हूँ, मैं तुझको प्रेम करता हूँ, लेकिन अय्यूब तेरा हृदय, तेरा मन, तेरा विचार, तेरा सोच कड़वाहट से भरा हुआ है। परमेश्वर अय्यूब से बात करना चाहता है, परंतु अय्यूब सुनने के लिए तैयार नहीं है। अय्यूब दुख के कारण से, बीमारी के कारण से, क्लेश और उपद्रव के कारण से उसका मन स्थिर नहीं है, उसका मन व्याकुल है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 अध्याय 1 पद में कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर कहता है, अय्यूब मैं तुमको आशीष देना चाहता हूं, मैं तुमको चंगा करना चाहता हूं, अय्यूब मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। लेकिन अय्यूब अपने दुखों का बयान करता है, अय्यूब अपने दुखों के बारे में बातें करता है। और तब परमेश्वर ने अय्यूब के मित्रों से कहा, तुम लोग जैसे बात मेरा दास अय्यूब ने किया वैसा तुम लोग नहीं कहे, इसलिए मैं तुमसे क्रोधित हूं। अब तुम अय्यूब के पास जाओ, जब अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, मैं सिर्फ अय्यूब की प्रार्थना सुनूंगा और तुम्हें चंगा करूंगा। और तुम अय्यूब के पास जाओ
वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और मैं तुमको चंगा करूंगा। परमेश्वर चाहता था कि अय्यूब प्रार्थना करे। जब हमारे जीवन में हम परीक्षाओं का सामना करते हैं, हमारा जीवन कड़वाहट से भर जाता है, दुखों से भर जाता है और हम जो है हम स्वयं के ऊपर दया करने लग जाते हैं। हम परमेश्वर पर विश्वास के साथ वचन को नहीं बोल पाते, हम प्रार्थना नहीं कर पाते, अपने बैरियों से प्रेम नहीं कर पाते, विरोधियों को क्षमा नहीं कर पाते और हम अपने दुखों का बयान करते हैं। परमेश्वर कहता है यदि तुम्हारे मन में कड़वाहट रहेगा, झुंझलाहट रहेगा, तो मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, मैं तुमको चंगा नहीं कर सकता हूँ। अय्यूब तू अपने मित्रों को माफ कर, अय्यूब तू अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर, प्रे फॉर अदर्स। जब तू दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा अय्यूब, मैं तुझे आशीष दूंगा। जब जीवन में समस्या आ जाए, अपने दुखों को भुलाकर आप चारों तरफ नजर घुमाएं तो सारे लोग दुखी हैं, हमको उनके लिए प्रार्थना करना है। पद अय्यूब 42 अध्याय 7 से 9 में लिखा है, अय्यूब कड़वाहट और दुख से भरा हुआ था और इसलिए परमेश्वर ने कहा उनके मित्रों से तुम लोग अय्यूब के पास जाओ, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और मैं उनको चंगा करूंगा। और लिखा है बाइबल में, परमेश्वर ने जब अय्यूब ने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने अय्यूब की प्रार्थना को सुना और उसका सब कुछ जो अय्यूब खोया था परमेश्वर ने उसको लौटा दिया। पद 10 में लिखा है, परमेश्वर ने अय्यूब को सब कुछ लौटा दिया। जब अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, जब अय्यूब परमेश्वर पर भरोसा करने लगा, जब अय्यूब अपने मित्रों को माफ कर दिया और तब परमेश्वर ने अय्यूब को चंगा किया। अय्यूब का सब कुछ परमेश्वर ने वापस लौटा दिया। अय्यूब का हेल्थ जो कोर के जैसा हो गया था, परमेश्वर ने अय्यूब को चंगा किया, उत्तम स्वास्थ्य दे दिया। वृद्धावस्था में वो दीर्घायु होकर के अपना जीवन व्यतीत किया। परमेश्वर ने अय्यूब को दुगना फाइनेंशियल ब्लेसिंग प्रदान किया। जो कुछ अय्यूब का खोया था, भेड़ बकरी गाय बैल ऊंट, परमेश्वर ने उसका दुगना आशीष अय्यूब को प्रदान किया। अय्यूब का फैमिली, जो परिवार, जो बच्चे खो दिए थे, परमेश्वर ने पहले से भी और अधिक सुंदर बेटे और बेटियों को दिया। 7 बेटे और 3 बेटियां परमेश्वर ने उसको और दे दिए। और रिलेशनशिप विथ स्पाउस, अय्यूब की पत्नी के साथ अब उसका संबंध पहले से और ज़्यादा अच्छा हो गया। जब अय्यूब ने अपने मित्रों को माफ़ कर दिया, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, जब अय्यूब अपने परिवार के अपने पत्नी को माफ़ करके उसके लिए प्रार्थना किया, अय्यूब की पत्नी के साथ उसका संबंध और अधिक अच्छा हो गया। जब हम अपने पत्नी के लिए, अपने जीवन साथी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके गलतियों के लिए हमको माफ़ कर देते हैं, तो हमारा रिलेशनशिप को प्रभु ब्लेस करता है, वैवाहिक जीवन को आशीषित करता है और हमारा संबंध, हमारे बीच का जो प्रेम संबंध, जो मधुर संबंध है, वो पहले से भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अय्यूब के मित्रों के साथ उनका रिलेशनशिप और बहुत अच्छा हो गया। तो हम पाते हैं कि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम क्षमा कर देते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, हमको चंगाई देता है और परमेश्वर हमको दुगने आशीषों से आशीषित करता है। परमेश्वर हमको जय के उत्सव में लिए चलता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमको प्रभु यीशु मसीह में जयवंत करता है। यशायाह 61:61 और उसके 7 पद में लिखा है, परमेश्वर कहता है तुम्हारी नाम धराई की संति दूना भाग मिलेगा, अनादर की संति तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। जब हम अपने जीवन के परीक्षाओं का सामना करते हैं, दुख, तकलीफ, गरीबी, बीमारी और बेरोजगारी, ये सब का हम सामना करते हैं, क्लेश, उपद्रव का, निंदा, अपमान का सामना करते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे अपमान के बदले, तुम्हारे अनादर के बदले मैं तुमको दुगने आशीषों से मैं आशीषित करूंगा। प्रिय मित्रों, जब हम जीवन की परीक्षाओं में पड़ जाते हैं, प्रार्थना करना ना छोड़ें, परमेश्वर पर भरोसा करना ना छोड़ें, उनके प्रतिज्ञाओं को स्मरण करते रहें, चिंता ना करें, परमेश्वर की सेवा करते रहें और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। परमेश्वर अपने विरोधियों के लिए माफ़ करें, अपराधियों को माफ़ करें, सताने वालों के लिए प्रार्थना करते रहें। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कार्य करता है। जब हम क्षमा करते हैं, परमेश्वर हमारे अपराध क्षमा करता है। जब दूसरों को ब्लेस करते हैं, तो परमेश्वर हमको आशीषित करता है। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, जो तुम्हें आशीर्वाद देगा उन्हें मैं आशीष दूंगा।
जब हम दूसरों को आशीषित करते हैं हमारा जीवन आशीषित होता है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमारे जीवन में चाहे जो भी परिस्थितियां आ जाए हम परमेश्वर से प्रेम करते रहें और परमेश्वर की सेवा करते रहें, इस बात को जानते हुए कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आप अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, अपने बच्चों के लिए प्रबंध करते हैं और अपने बच्चों के लिए उपाय करते हैं। परमेश्वर, आपने अय्यूब को आशीषित किया। अय्यूब का जीवन परीक्षा के समय कड़वाहट से भर गया था और जब अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर आपने अय्यूब को चंगा किया और अय्यूब ने जो कुछ खोया था उसका दुगने आशीषों से आशीषित कर दिया। परमेश्वर, कई बार इस संसार में पाप के कारण से हमारा प्रेम ठंडा हो जाता है, क्लेश और उपद्रव और समस्याओं के कारण से परमेश्वर हमारा उत्साह डाउन हो जाता है, हम कई बार उदास और निराश हो जाते हैं, हमारा मन व्याकुल हो जाता है, हमारे ध्यान प्रभु आपके वचन से हट जाता है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता और अगुवाई करें कि हम परीक्षाओं के बीच में हम ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं, हम अपने अपराधियों को माफ़ करने पाएँ, बैरियों से प्रेम करने पाएँ और प्रभु सताने वालों के लिए प्रार्थना करने पाएँ। जो मांगे हम उसको देने वाला बन सकें, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले बने, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे अपराध क्षमा हो, हम चंगे हों और आशीषित हो सकें और परमेश्वर तेरी महिमा हम दुगने आशीषों के साथ करने पाएँ। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। हम जो ऑनलाइन सेवा में इस समय जो सहभागी है, जो प्रार्थना निवेदन रखे गए हैं, प्रभु मैं दुआ करता हूँ जो बीमार स्वस्थ है अपनी सामर्थ्य हाथों को बढ़ाइए और उनको चंगाई प्रदान कीजिए। पिता, जो दुखी है, निराश है, उनको शांति प्रदान कीजिए। जो आर्थिक तंगी, क्लेश, उपद्रव का सामना कर रहे हैं, प्रभु उनकी जरूरतों को पूरा कर उनकी सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर, जो सुसमाचार प्रचार की सेवा में है, प्रभु उनकी रक्षा कीजिए, ताकि परमेश्वर तेरी महिमा हर जगह हर प्रकार से होने पाए। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर की आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में आपसे लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।